हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे फिर से एक नई वीडियो में। तो ये आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए निबंध, जो कि क्लास 10th और 12th में हर बार पूछा जाने वाला ये निबंध है। ये क्लास 10th और 12th दोनों में ही आता है और दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या क्या हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले रूपरेखा हेडिंग बनाएंगे। रूपरेखा में वो हेडिंग लिखेंगे जो हम लाइन बाय लाइन इसमें लिखना है। तो देखिए, पहला हेडिंग लिखेंगे प्रस्तावना, दूसरा हेडिंग लिखेंगे बेरोजगारी का अर्थ, तीसरा हेडिंग लिखेंगे बेरोजगारी का कारण, चौथा बेरोजगारी को रोकने के उपाय और पांचवा उपसंहार। तो आइए देखते हैं इसे किस प्रकार इजी से इजी शब्द में लिखा जाए। देखिए, सबसे पहले तो ध्यान से आप लोग सुनते रहिएगा, सुनकर आधा ऐसे ही याद हो जाएगा और आप लोग अपने से भी सुन करके बना के लिख लेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले देखेंगे रूपरेखा। रूपरेखा में अभी आप लोग को बताएं, पहला प्रस्तावना, दूसरा बेरोजगारी का अर्थ, तीसरा बेरोजगारी का कारण और चौथा बेरोजगारी को रोकने के उपाय, पांचवा उपसंहार। तो देखिए, प्रस्तावना, देखिए जैसे हमने लिखा है वैसे इसे हम आप लोग बोर्ड के एग्ज़ाम में लिखिएगा। सबसे पहले रूपरेखा में ये सब लिख लीजिएगा और उसके बाद पहला प्रस्तावना डाल के लिखिएगा। तो देखिए, प्रस्तावना, बेरोजगारी हमारे देश की प्रमुख समस्या है। बेरोजगारी किसी भी देश के विकास में एक बाधक है। क्या है? बेरोजगारी किसी भी देश के विकास में बाधक है। सही बात है। यह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसमें एक और गरीबी व भुखमरी तो दूसरी ओर युवकों के आक्रोश तथा अनुशासनहीनता को भी बढ़ावा मिलता जा रहा है। चोरी, डकैती, हिंसा व आत्महत्या आदि उनके समस्याओं का मूल कारण है। सही बात है। जब इंसान के पास रोजगारी नहीं रहेगा तो वो कमाएगा नहीं, तो भाई पैसा आएगा कहाँ से। तो वही चीज़ कहा है। आजकल देख रहे हैं कि लोग गरीबी के कारण चोरी, डकैती, मार पीट, हिंसा, आत्महत्या, पैसे के लिए मतलब लोग कुछ भी किए जा रहे हैं। तो वही कहा है कि आत्महत्या आदि उनके समस्याओं का मूल कारण है। आगे दूसरा टॉपिक क्या है? बेरोजगारी का अर्थ। तो देखिए, बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? जब कोई व्यक्ति काम करने के लिए इच्छुक तो होता है, परंतु उसे उसकी योग्यता के योग्य काम नहीं मिलता है, उसे उस अवस्था को ही क्या कहते हैं? बेरोजगारी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके पास बहुत क्षमता है काम करने के लिए, ठीक, लेकिन उसके पास जितना क्षमता है उसके अनुसार उसे काम नहीं मिल रहा है, बहुत ही लो लेवल पे काम मिल रहा है। तो उसी का है, उसे उस अवस्था को ही क्या कहते हैं? बेरोजगारी कहते हैं। बालक, वृद्ध, अक्षम एवं अपंग व्यक्तियों को बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। देखिए, बालक हैं, वृद्ध हैं या फिर लूले लंगड़े अपंग व्यक्ति हैं, उन्हें बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। आगे देखिए, बेरोजगारी का कारण। तो देखिए, वर्तमान समय में बेरोजगारी कई कारणों पर निर्भर करती है जो निम्न है। तो आइए देखें बेरोजगारी के कौन कौन से कारण हैं। देखिए, पहला कारण है जो जनसंख्या में वृद्धि। सही बात है भाई। एक तो बेरोजगार है, पैसा कमाने का कोई ठिकाना नहीं है, और क्या, जनसंख्या वृद्धि करते जाएंगे, नंबर पे नंबर लगाए रहेंगे। तो देखिए, देश की जनसंख्या में तेजी से होती वृद्धि बेरोजगारी के प्रमुख कारण में से एक है। सही बात है। सबसे बड़ी जो बेरोजगारी का प्रमुख कारण है वो क्या है? जनसंख्या वृद्धि। बढ़ती जनसंख्या से कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, जो जनसंख्या वृद्धि है वो बेरोजगारी का प्रमुख कारण है।
और ये जो है जनसंख्या से कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। आगे देखिए, शिक्षा प्रणाली। हमारे देश में शिक्षा की कमी बेरोजगार का मुख्य कारण है। सही बात है। देखिए, हमारे देश में सबसे पहला कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि, जिस पे हमें नियंत्रण करना चाहिए। और दूसरा क्या है? शिक्षा प्रणाली। देखिए, सरकारी टीचर तो सब लोग बनना चाहते हैं, लेकिन बनने के बाद पढ़ाना नहीं चाहते हैं। और सरकारी स्कूल में लोग अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ाना चाहते हैं। सरकारी टीचर बन जाएंगे लेकिन पढ़ाएंगे नहीं। तो वही कहा है, हमारे देश में शिक्षा की कमी बेरोजगार का मुख्य कारण है, क्योंकि हमारे देश में रोजगार प्रदान करने वाले शिक्षा नहीं, बल्कि सिर्फ किताबों तक सीमित रहने वाली शिक्षा प्रणाली है। आगे देखिए, उद्योग के विकास में कमी। देश में उद्योग का विकास बहुत धीमी है, जिससे लोगों को रोजगार नहीं मिलता। अगला देखिए, बेरोजगारी को रोकने के उपाय। तो बेरोजगारी को किस प्रकार रोका जा सकता है? ध्यान से बस सुनते रहिएगा। बेरोजगारी को पूरी तरह दूर नहीं किया जा सकता। सही दिशा में कुछ प्रयास करने से वो कम हो सकता है। सही बात है। देखिए, बेरोजगारी को पूरी तरह से कोई भी नहीं नष्ट कर सकता है, और लेकिन यह है कि इस पे प्रयास किया जा सकता है। बेरोजगारी को रोकने का कुछ हद तक रुक सकता है, लेकिन पूरी तरह से ये जो बेरोजगारी है ये नहीं रुक सकता। सबसे पहले हमें जनसंख्या पर खुद को नियंत्रण करना होगा। देखिए, जनसंख्या पर खुद को नियंत्रण कर लेंगे, जनसंख्या वृद्धि पे, तो बेरोजगारी कुछ ऐसे ही खत्म हो जाएगी। व्यावसायिक तथा शिक्षा प्रणाली पर अधिक जोर देना होगा। देखिए, जो व्यावसायिक और शिक्षा प्रणाली का जो दर है उस पे अधिक हमें जोर देना होगा। सरकार को औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देना होगा। सरकार को क्या है, जो औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा देना होगा। सरकार को यानी देख रेख करना होगा औद्योगिक क्षेत्र के लिए। लोगों के लिए सरकार को रोजगार के अधिक अवसर बनाने के लिए विदेशी कंपनियों को अपने देश में खोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए, जो विदेशी कंपनियां हैं वो विदेश से जो हम लोग आयात निर्यात करते हैं, मतलब जो कुछ कंपनियां हैं विदेश का, वहां से जो सामान आता है, तो हम विदेश से वो सामान न लेकर सरकार खुद अपने देश में ये सब कंपनियां खुलवाए, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। तो देखिए, सीधा सीधा से आप लिख सकते हैं कि जो बाहर से, अदर कंट्री से, दूसरे देश से जो सामान आ रहा है, कंपनियों से, दूसरे देश के कंपनियों से सामान आ रहा है, तो सरकार को खुद अपने यहाँ कंपनियां वो सब खुलवानी चाहिए, और लोगों को रोजगार ऐसे मिल सकता है। आगे देखिए, इसका लास्ट हेडिंग जो है क्या है? उपसंहार। देखिए, बेरोजगारी देखने में तो केवल एक आर्थिक समस्या नजर आती है। सही बात है। देखिए, बेरोजगारी जो है अगर एक तरफ से देखा जाए तो ये क्या है? सिर्फ एक आर्थिक समस्या है। हालांकि सरकार द्वारा बेरोजगारी को खत्म करने के लिए बहुत से कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, दिन प्रतिदिन सरकार कुछ न कुछ करते ही जा रहा है जिससे कि बेरोजगारी कम हो। अतः यह आवश्यक है कि सभी मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करें। अगर समझ में आया हो तो आप इस हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्त को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।